इसमें हम बहुपद के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 ये कहता है कि 7xy में xy का गुणांक बताना है। तो xy को आप छोड़ दीजिए, xy के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है वो इसका गुणांक कहलाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 7। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 7। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है 2x माइनस के 3y प्लस के 5 है। इसमें ये बताना है, ये बहुपद का प्रकार बताना है इसमें कि एक पद है, दो पद है, तीन पद है या चार पद है। तो देखिए ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। प्लस और माइनस पदों को विभक्त करते हैं। तो इसमें देखिए एक, दो, तो तीन पद हैं, इसलिए ये त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, -5xy में x का गुणांक बताना है। तो x को छोड़कर जो भी बचा हुआ है वो इसका गुणांक कहलाएगा। तो -5 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो -5। फिर प्रश्न क्रमांक 4 फिर से क्वेश्चन रिपीट करता है, आपको इसमें फिर पद बताने हैं। तो 3x माइनस के 5y प्लस के 9xy और माइनस के 3 में कितने पद हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस पदों को अलग अलग करते हैं। तो 1, 2, 3 और 4। तो ये आपके 4 पद हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसमें 4 पद आएंगे। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है आपका कि रत्ना के पास एक्स पेन है, वह उन्हें अपनी 5 सहेलियों में बांटना चाहती है। तो प्रत्येक को कितने पेन मिलेंगे। तो पेनों की संख्या बताना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और दो लोगों में बांटना चाहते हैं, तो आप 2 का भाग देते हैं तो आंसर आएगा 5। आप 5-5 रुपए बांट देंगे दो व्यक्तियों में। अगर मान लीजिए आपके पास 30 रुपए हैं और आप 10 लोगों में बांटना चाह रहे हैं, तो इसमें हम 10 का भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आएगा 3। तो 30 रुपए को अगर आप 10 लोगों में बांटना चाहते हैं तो आपका 3-3 आंसर आएगा। इसी तरीके से एक्स पेन है। तो एक्स यहाँ पे क्या है, चर है, चर का मान बदलता रहता है। तो ये तो यही लिखा रहेगा, ये कितने लोगों में बांटना चाह रहा है, 5 सहेलियों में बांटना चाहती है। तो एक्स में 5 का भाग दे देंगे तो x/5 एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा और साथ साथ में इसकी घात 1 है, इसलिए ये बहुपद भी कहलाएगा। तो x/5 आपका आंसर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या लिखा है, 6x² प्लस 7 में x² का गुणांक। तो x² को छोड़ दीजिए, x² में किसका गुणा हो रहा है, 6 का गुणा हो रहा है। तो आंसर होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या दिया हुआ है कि 3y² का सजातीय पद। तो सजातीय पद के लिए हम जानते हैं कि आपको एक का एक पद होना चाहिए जिसके गुणा में y² है। तो y² किसके साथ है, तो पहला ऑप्शन y लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है आपका 4y² और तीसरा ऑप्शन है आपका y की घात 3 और चौथा ऑप्शन है 3y। तो y² जैसा और कहीं लगा है क्या, तो ये y है, तो ये आंसर गलत। ये लिखा है y², तो y² यहाँ पे सही है क्योंकि ये भी y² है, y² जैसा दिखने वाला ये y²। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रश्न क्रमांक 8 क्या लिखा है, 5x² और -2x² का योगफल। तो योगफल हम जब करेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो 5x² प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन -2x को जोड़ना है तो माइनस का साइन लगाइए, -2x², इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। ये प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, प्लस का गुणा माइनस में करना है। तो माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस -2x²। ये x² है और ये भी x² है, दोनों के दोनों पद सजातीय हैं और सजातीय पद एक दूसरे से घट सकते हैं और एक दूसरे में
जुड़ सकते हैं तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आंसर आएगा और पीछे एक्स स्क्वायर, तो आंसर है 3x², जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर का 3x²। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। 9 में क्या लिखा है, 7x² में से -4x² को घटाने पर प्राप्त होता है। तो 7x² में से 4x² को घटाना है तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे, और जब हम जोड़ रहे हों या फिर घटा रहे हों तो हमेशा ब्रैकेट में बंद कीजिए। इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस का गुणा माइनस पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस में आ जाएगा 4x²। ये x² है, ये भी x² है, ये दोनों के दोनों सजातीय पद हैं तो 7 में 4 को जोड़ेंगे क्योंकि 7 के आगे प्लस है और प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का चिन्ह है। समान चिन्ह होने पर हमेशा योग करते हैं तो 7 में 4 को जोड़ेंगे, 7 4 11 आएंगे और पीछे x², तो 11x², जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। प्रश्न क्रमांक 10, 11y² प्लस 6z² का योगफल। तो योगफल के लिए मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया है। ये y² है और ये z² है, दोनों के दोनों विजातीय पद हैं तो सजातीय पद तो जुड़ जाते हैं, विजातीय पद ऐसे ही लिखे रहेंगे, तो यही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 में क्या लिखा हुआ है, a गुणा ब्रैकेट में b प्लस c प्लस d बराबर है। तो हम जानते हैं कि इस a का गुणा हम अंदर कर सकते हैं और यहाँ पे पद अलग अलग हैं तो हर एक पद में गुणा होगा। a का गुणा b में होगा तो a गुणा b आएगा, फिर a का गुणा c में होगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो a गुणा c आएगा, और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस और a गुणा d आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न क्रमांक 12, यदि सभी x के लिए x² प्लस kx प्लस के 6 बराबर x प्लस के 2 ब्रैकेट x प्लस के 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के यहाँ पे तुलना करी गई है x प्लस 2 और x प्लस के 3। मैंने कहा है आपसे कि बराबर का चिन्ह जब भी आए तो यहाँ पे तुलना करना होता है। तो ये आपका द्विघात बहुपद है तो इसमें हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। x का गुणा x प्लस के 3 में करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस के 3x आ जाएगा। अब इस 2 का गुणा इस x में और इस 3 में होगा तो 2 का गुणा x में होगा तो 2x आएगा, और 2 का गुणा 3 में होगा तो प्लस के 6 आएगा। ये x है, ये भी x है, ये सजातीय पद हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 2 5x प्लस के 6। अब जब हम कंपैरिजन करें इसका तो यहाँ पे आप देखिए इस x² की जगह x² है, 6 की जगह 6 है, x की जगह x है, लेकिन k की जगह यहाँ पे कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो आंसर आएगा इसका 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको दूसरे तरीके से ही कर सकते थे कि हमें पता है कि ये इसके गुणनखंड है, इसके क्या है, गुणनखंड है, और हमेशा a गुणा c का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो इन दोनों का गुणा करने पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे जो k का मान आएगा इन दोनों को प्लस करने पे आएगा, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो भी आंसर आपका 5 होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 13 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। मैंने आपको बताया है कि बहुपद कौन सा नहीं होगा, जब भी किसी संख्या के बटे में चर लिखा हो और चर पे अगर कभी वर्गमूल चढ़ा हो तो वो बहुपद नहीं होते। ऐसी कंडीशन देखिए किस किस में है। तो पहले वाले ऑप्शन में x² बटे में है, दूसरे ऑप्शन में √2x लिखा हुआ है। x अलग है, ये चर है और ये अचर है। मैंने आपसे ये बोला था कि चर पर रूट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो अचर पर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और सी में 2/x लिखा है तो x नीचे है, मतलब बटे में है, और x प्लस के 1 और x माइनस के 1, और यहाँ पे भी जो चर है वो बटे में है, तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।